आपको एक बात बताता हूं, करके देखो। संत पुरुष कह रहे हैं, देखते रह जाओगे कि बात का मजा कितना है। दिल्ली में सूर्योदय कितने बजे होता है, बराबर वो टाइम देख लो, कैलेंडर में, टीवी में, पेपर में देख लो कैसे कितने बजे अभी सूर्योदय हो रहा है। समझा ना? सूर्योदय के समय कोई किराने का दुकान खुला है क्या? कोई तो 24 आवर्स का होगा ना स्टोर। ऐसे नहीं होता, अभी ये जमाना बदल गया। 24/7 दुकानें भी बहुत है बहनों। आपको मैं क्या सिखाऊं, मैं किसी दुकान में जिंदगी में पैर ही नहीं रखा, मुझे भी मालूम पड़ रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ता है? बोलो भाई, 24 घंटा खुलने वाला कोई दुकान है क्या? जी। तो शुक्रवार को सूर्योदय होते ही 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच के, अभी समझो 5:40 को यहाँ सूर्योदय हो रहा है, तो 5:40 को उठ के जाना उस दुकान में। उसके पहले नहा धो के शुद्ध होना, एकदम शुद्ध होके जाना, और 1 किलो नमक, साबुत नमक। क्या नमक? साबुत नमक। सूर्योदय, शुक्रवार के सूर्योदय के समय 1 किलो नमक किराने के दुकान से खरीद के लाएं। ऐसे कम से कम 16 शुक्रवार करें। नमक खरीदें। नमक तो क्या 10 रुपए का आता होगा, और क्या आता होगा। मैंने ये तो नहीं बोला कि शुक्रवार को सुबह उठो और हर आदमी 1-1 किलो सोना खरीद के लाओ। ऐसे बोलूं तो फिर आप बोलोगे कि कहाँ से लाऊं महाराज। नमक तो वैसे भी घर में रोज काम आना ही है, ला के फालतू भी पड़ा रहेगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रोज रोटी में डालेंगे, चावल में डालेंगे। हमारा शिव पुराण कहता है कि शुक्रवार के दिन सुबह सूर्योदय से 10 मिनट में जो नमक घर में लाते हैं, उनके साथ साथ लक्ष्मी प्रवेश करती है घर के अंदर। जय जय गुरुदेव। कौन प्रवेश करती है? लक्ष्मी जी। जितनी पूजा करके भी जो प्रवेश नहीं की, वो सही मुहूर्त में नमक लाने से प्रवेश करती है। कैसे? समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई। किधर से प्रकट हुई? समंदर। जब अमृत का मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, एक एक करके एक एक वस्तु प्रकट हुई। पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, भगवान पी लिए ना भगवान। फिर उच्च श्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, कामधेनु प्रकट हुई, फिर लक्ष्मी भी प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? लक्ष्मी जी। अब बोलो, समुद्र का पानी मीठा होता है कि खारा होता है? खारा होता है सदगुरु भगवान। क्यों खारा होता है? क्यों खारा होता है? उसमें नमक है। अब समुद्र में प्रकट हुई लक्ष्मी और समुद्र का नमक दोनों भाई बहन हुए कि नहीं? जी गुरुदेव। तो जहां नमक प्रवेश करता हो सूर्योदय के समय, वहां लक्ष्मी को भी प्रवेश करना ही पड़ता है। बोलिए राज शांति डॉक्टर शास्त्रों पर विश्वास रखो। कल ही मैंने बोला कि लंदन वालों ने हाथी नहीं देखी थी। कल मैंने बोला ना, जब हाथी गया वहां लोग बोलने लगे कि ऐसा कोई जीव ही नहीं हो सकता, ये पुतला है। जिन्होंने नहीं देखा वो मना करने लगे कि हाथी जैसा कोई वस्तु होता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आप नहीं देखे हो तो कोई चीज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि शुक्रवार को सूर्योदय के समय 12 मिनट के अंदर सूर्य होरा में सूर्य का उपहोरा होता है। सूर्योदय के समय में शुक्र होरा रहता है। शुक्रवार में पहले 12 मिनट, सूर्योदय से 12 मिनट तक शुक्र उपहोरा होता है। शुक्र का होरा हो, उसी की उपहोरा हो, तो शुक्र की अधिष्ठायिका लक्ष्मी को नमक में निवास करना पड़ता है। उस समय जो नमक लेके आता है, वो नमक में निवास करने के कारण लक्ष्मी भी घर में प्रवेश कर लेती है। जय जय गुरुदेव। वैसे भी अपने को नमक चाहिए ही। एक तो सुबह जल्दी उठने का भी एक आदत पड़ जाएगा, एक सुबह सुबह कोई चीज खरीदने का भी मौका पड़ेगा। और शकुन का चीज है नमक, शहद, आटा, ये सब बहुत बड़े शकुन के चीज है। गुड़, हल्दी, कुमकुम, नमक, आटा, ये सब जब सुबह सुबह घर लाओगी तो घर में उस दिन पूरा सुख शांति रहेगा और हंसी खुशी रहेगी। क्योंकि अच्छी चीज जब सुबह सुबह घटती है तो पूरा दिन अच्छा ही होगा, अच्छा ही, शुभ ही शुभ होगा। जी गुरुदेव। होगा कि नहीं? जी। तो ऐसे आप 16 शुक्रवार करो, जल्दी उठो,
देख लो कि कौन सा किराने का दुकान है, फिर लाके अपने नमक की बरनी में डाल दो उसको। किसमें डाल देना? नमक की बन। भी 16 शुक्रवार लाओगे तो 16 किलो हो जाएगा, तो एक बड़ी डब्बी रख लो, उसमें भर लो, फिर उसमें से लेके अपने रोज के नमक की डब्बी में भर लो। और सुबह सुबह शुक्रवार को लाया हुआ वस्तु जब खाओगे तो शरीर में भी अगर कोई दरिद्रता है तो शरीर की दरिद्रता भी निकल जाएगी, क्योंकि वो औषधि बन जाएगी। वो शुक्रवार को शुक्र होरा में, शुक्र के उपहोरा में सुबह सुबह लाई हुई लक्ष्मी निवास करने। देखो एक एक वस्तु में कुछ समय तक कुछ देवता निवास करते हैं।